हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू विषय। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू विषय की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आज की हमारी अपडेट है लास्ट 10 दिन आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास बचे हुए हैं आपके पेपर के। उसके लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, क्या आप लोग फॉलो कर सकते हैं जिससे आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए चीज़ों के लिए। तो मैं अभिषेक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लगे कि आप लोग और ऐसे ही अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए ताकि आपकी कोई दिक्कत ना आए किसी सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि अब 10 दिन ही बचे हैं मेरे पास, अब मैं इसमें क्या करना चाहूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आईओटी का लास्ट के आप लोग 7 दिन भी अगर देख के जाएंगे, यानी अगर आप आईओटी के लिए 11-12 तारीख से भी देखेंगे तो आपके लिए 5-6 दिन काफ़ी रहते हैं आईओटी करने के लिए। तो उसमें आप लोग को अब आईओटी का भी टाइम आ चुका है कि आईओटी को आप अच्छे से कर लीजिए। जो भी कैंडिडेट केवल भी कोर ब्रांचेस पे, कोर सब्जेक्ट्स पे अपना ध्यान दे रहे हैं, उनको अब ध्यान देना है कि अब आईओटी पे भी ध्यान दें और आईओटी की भी अच्छे से पढ़ाई करें। आईओटी की पढ़ाई करने के लिए बहुत सारी वीडियोस और पीडीएफ्स हैं जहाँ से आप लोग आईओटीज़ को देख सकते हैं और आसानी से उन सबको कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस प्रिपेयर हैं जिसमें आईओटी को अच्छे से समझाया भी गया है कि आईओटी होती क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी आईओटी की क्या है, आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब लास्ट के 5-6 दिन आईओटी पे ध्यान दें क्योंकि वो 20 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी आते हैं और अगर आपने पढ़े होंगे तो आप लोग आसानी से उसमें 15, 100, 14, 13, 12 इस तरीके से आप उसमें आराम से अटैम्प्ट करेंगे और आपका ज़्यादा गलती नहीं होगी। बात रहती है नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो कोशिश ये करिए कि कम से कम गलत अटैम्प्ट करें। और मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग को जितने क्वेश्चन एक्यूरेट आते हैं उतने ही करिए क्योंकि कट ऑफ भी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अप्रॉक्स आपकी 60 से 70% के बीच में अगर आप लोग के करेक्ट अटैम्प्ट होंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फाइनल। तो इस तरीके से आपको समझ के चलना है कि अब आपके पास लास्ट 10 डेज है। तो अब 10 डेज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि पहले आईओटी को अब ये आईओटी के 5-6 दिन अच्छे से दीजिए। दिन में 2-3 घंटे आईओटी को दिए आपका हो जाएगा। आईओटी इतना ज़्यादा टफ टास्क नहीं है। अब बात करता हूँ आपका टेक्निकल का। तो देखिए अब टेक्निकल का क्या है, आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो बुक्स वगैरह लगा रहे होंगे जैसे कि आपकी मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, सिविल के, सिरेमिक के, केमिकल के। उनके पास बहुत सारी अपनी अपनी ऑब्जेक्टिव बुक्स होंगी। वो उसको लगातार वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी करके 19 तारीख से पहले यहाँ पर आपका जो है ऑब्जेक्टिव मेरी बुक के ख़त्म हो जाए, मैं पूरे ऑब्जेक्टिव सारे कर लूँ। तो एक चीज़ आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, आप लोग ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर रहे हैं या कंप्लीट कर रहे हैं तो ये चीज़ अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कंपटीशन में आपके मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है वो करता है आपका रिवीजन। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए, बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए, आपने लगभग सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिए, लेकिन उसके बाद अगर आपने रिवीजन नहीं किया उन सारे चैप्टर का, आपने दोबारा क्वेश्चंस को एक बार नहीं देखा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए किसी भी बुक को पढ़ने में मैक्सिमम अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव की बुक है ठीक ठाक होगा तो आपको 1 महीने का टाइम लगता है और लगभग आप लोग 20-25 दिन से तैयारी कर भी रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोग को एक बात बता देता हूँ, जो भी कैंडिडेट अभी अपनी बुक कंप्लीट कर चुके हैं तो कोशिश ये करिए कि अब वो फटाफट उस बुक्स को रिवीजन करना चालू कर दीजिए। अगर आप रिवीजन करके नहीं जाएंगे तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और बाद में आपका क्या होगा, आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो अब ज़्यादा पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जो कैंडिडेट के कुछ चैप्टर या कुछ सब्जेक्ट छूट गए हैं, जैसे कोई भी ब्रांच का है, उसे लगता है कि मुझे ये सब्जेक्ट अभी अच्छे से नहीं आता है, तो मैं यही कहूँगा कि सब्जेक्ट को छोड़ के आपको जो अच्छे से आता है उस सब्जेक्ट को आप आसानी से और अच्छे से उसे और मजबूत करिए। मतलब जो आपका कह सकते हैं आपका प्लस पॉइंट है उसे आप लोग और प्लस कीजिए। और जो आपको आपको मतलब नहीं समझ में आ रही है चीज़ें, आपको दिक्कत आ रही है, तो उन सारी चीज़ों को भी छोड़ दीजिए क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको बाद में जो आपका प्लस पॉइंट होगा वो भी आप उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपसे ये कहूँगा जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जो जो आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लगते हैं, वो आपको अच्छे से कमांड है, उन सब्जेक्ट को ऐसा करके जाइए कि वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपसे बचे ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, वो गलत नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए वो गलत कैसे नहीं होगा कि आप उस सब्जेक्ट के प्रॉपर जो भी आपने क्वेश्चंस करे हैं उनका रिवीजन करिए। फॉर्मूले के नोट्स बना लीजिए, जो भी कैंडिडेट हैं छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, 3-4 पन्ने में नोट्स बन जाते हैं हर ब्रांच के। जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इनके छोटे छोटे फॉर्मूलेज होते हैं, इनके आप करिए। हर सब्जेक्ट, हर जो टॉपिक है उसके कुछ 1-2 फॉर्मूलेज होंगे, उनके इंपॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए। 2-3 पन्ने के अंदर सारे आपके फॉर्मूलेज निबट जाते हैं और पेपर से पहले 1-2 दिन पहले उन सब फॉर्मूलेज का आप रिवीजन करके जाइए ताकि अगर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है उससे तो आप लोग जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपके फॉर्मूला बेस आते हैं, मतलब फॉर्मूले से ही आपका ऑब्जेक्टिव बना हुआ होगा, मतलब न्यूमेरिकल नहीं होगा। आपका फॉर्मूले से पूछ लेगा कि जो है डॉर्सी इक्वेशन है इसमें किस पे डिपेंड करता है, तो आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपको पता नहीं रहेगा। इसलिए फॉर्मूला का बहुत वेटेज होता है, बहुत रोल रहता है। सारे फॉर्मूलेज के आप लोग फटाफट करिए, 2 दिन के अंदर सारे फॉर्मूलेज को फटाफट 1-2 पन्ने के अंदर आप लोग नोट करके अपने सारे फॉर्मूलेज को बना लीजिए। और फॉर्मूला बनाने के लिए आपको बहुत सारी ऑब्जेक्टिव किताब आपके पास होंगी,
डिप्लोमा की बुक्स होंगी, वहाँ से भी आप फॉर्मूलेस बना सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो लास्ट 10 दिन के अंदर आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूलेस को अपना एक पेज पर आपको नोट डाउन कर लेना है और उनको लास्ट में रिवीजन करना है। और साथ साथ आप रिवीजन करना चालू कर देना है, जो जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो आपने कर लिए हैं, उनको आप रिवीजन करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग का जो जो आपने बुक के लगा रखे हैं, जिनके ऑब्जेक्टिव के आप कुछ क्वेश्चंस आपके छूट भी गए होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो मैं यही कहूँगा जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा उन क्वेश्चन को अभी आप स्विच करके जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से आपका समय बहुत कम है, 12-13 दिन है, जो आता है वो अच्छे से रिवीजन करिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। आईओटी का रिवीजन करिए 4-5 दिन के अंदर, और इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करती रहिए। और लास्ट के अभी 3-4 दिन जब बचेंगे तो उसमें एक और मैं टिप्स बताऊंगा कि आपको कैसे लास्ट में, अब आखिरी टाइम पे आपको क्या करना है, ताकि आप लोग को और जो है तैयारी करने में दिक्कत ना हो। तो आईओटीज और रिवीजन को आप अपने प्रायोरिटी नंबर लिस्ट में नंबर 1 पे रखिए। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन बना दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया, जिसके अंदर अप्रॉक्स जो है आपके अभी अभी 263 कैंडिडेट जुड़ गए हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो ये एक वीडियो थी जिसमें आपको कुछ बताना था इंपॉर्टेंट, अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं अभिषेक आपके साथ फिर इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।